हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केजीएस जोन में। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बेसिक स्टार्ट किया था मैथ का, जिसकी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही काम आने वाली है आपके। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है मैथ में, जो एक बिगिनर्स को या कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहा है उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो मैथ वालों को तो ये सारी चीज़ें आती है। ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही है, जो आर्ट्स वाले हैं या कुछ ऐसे भी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से मात खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहला रूल बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनना, आराम से, कोई वो दिक्कत नहीं है ना, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं, कोई वो हड़बड़ी वाली बात नहीं है दोस्तों। देखो पहला जो रूल है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मल्टीप्लाई में यूज़ होता है, ठीक है ना। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड में हालांकि ये चीज़ें एक ही होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर कोई दो वैल्यू है ना, दो या तीन या चार, ठीक है, वो क्या है, मल्टीप्लाई में है। इस तरह से अगर कोई दो या, है ना, दो या दो से ज़्यादा संख्याएं क्या हो, संख्याएं गुणा में हो, ठीक है, गुणा में हो, तो आप क्या करोगे। देखो पहला नियम है कि माइनस का गुणा आप अगर माइनस से करोगे ना तो वहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अभी आप एक बार को देख लो, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको कैसे। देखो भाई, मैंने लिखा ये माइनस का दो और ये लिखा मैंने माइनस का चार, तो बराबर कितना आएगा। पहली चीज तो ये लिखा हुआ ही गलत है। देखो एक साथ दो चिन्ह नहीं आ सकते, इसके आगे तो नहीं है ना, तो यहाँ आप कोष्टक लगाओगे, और मेरी मानो तो आप दोनों पे ही लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो आपको क्या करना है भाई, दो चौके आठ, है ना भाई, दो चौके आठ होता है, सबको पता है, टू फोर जा एट। लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और प्लस यहाँ लिखना जरूरी नहीं है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे दो है, देखो कभी कभी क्या होता है, इस तरह से लिखा आता है, माइनस एक गुणा माइनस दो गुणा माइनस तीन, ठीक है। तो देखो पहले तो आप संख्याओं का गुणा करो, कुछ मत करो। देखो दो एकम दो और दो तिया छः, ठीक है। ये माइनस माइनस तो भाई साहब प्लस हो जाएंगे, बट ये जो माइनस है ना, ये वापस इसको क्या कर देगा, माइनस बना देगा। ठीक है, तो ये दिक्कत आएगी यहाँ पे। तो आप सीधा सीधा दिमाग में रखो, अगर सम संख्या के अंदर गुणा में माइनस आ रहे हैं तो वहाँ आएगा प्लस, और विषम में आया तो, विषम में है तो माइनस आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, जैसे कि एक गुणा माइनस दो गुणा, ये दो लिखा है मैंने, एक गुणा माइनस तीन गुणा माइनस चार, तो क्या आएगा। देखो बच्चों, देखो ये माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा और ये भाई साहब इधर प्लस हो जाएंगे, तो सब प्लस हो गए। अब आपको गुणा करना है खाली, दो एकम दो, दो तिया छः चौके 24, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये जो पहला वाला रूल है वो समझ में आ गया होगा। देखो सेकंड क्या है, सेकंड रूल में हम लोग क्या करते हैं, देखो बच्चों, जो सेकंड रूल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस का गुणा अगर प्लस से हो तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। कैसे आएगा भाई, ठीक है। तो सीधा सीधा देखो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ये दो गुणा चार कितना आ रहा भाई, आठ। ये प्लस का है कि नहीं है, ये भी प्लस का है कि नहीं है, और ये उत्तर प्लस में आया कि नहीं आया। देखो प्लस में आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है भाई, प्लस देखो लिखना जरूरी नहीं है, इसने यहाँ लिखा नहीं है। अगर मैं लिखूंगा तीन दूनी, ये लिख दिया मैंने छः, तो मैंने यहाँ पे है ना आपको अलग से ऐसे प्लस प्लस लिख के नहीं बताया है। लेकिन अगर कोई चीज़ माइनस में होगी तो वो आपको लिख के बतानी पड़ेगी, ठीक है, ये हमारी मजबूरी समझ लो भले, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से आपको प्लस वाला समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर तीन संख्याएं भी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से दो तीन चार, है ना, कितना भी कर लो आप, तो दो तीन छः चौके 24, तो देखो ये सब प्लस में है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। रूल नंबर तीन देखो, अब ये रूल नंबर तीन अगर आप चाहो तो एक ही बार में समझ सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। अगर माइनस का गुणा, अगर माइनस का गुणा आप प्लस से कर रहे हो तो माइनस आएगा। कैसे आएगा भाई, देखो ये माइनस का चार और ये प्लस का दो,
तो देखो 2 चौके तो 8 होता है, बट ये माइनस और ये प्लस क्या बन गया, माइनस। ये चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे भी बता चुका हूँ, अगर आप ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से ये चीज़ समझाऊँ तो देखो, अगर मैंने लिखा माइनस का 8 इंटू 6, तो देखो 6 8 क्या होता है, 48 होता है। ये तो पहले लिखो आप, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, इस रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अगला जो रूल है वो मैं बता रहा हूँ, वो उल्टा है जस्ट इसका। उसमें क्या करना है भाई, प्लस का गुणा क्या करना है, माइनस से करना है। ठीक है ना, यानी कि ये बंदा प्लस का होगा और ये क्या होगा, माइनस का। ठीक है ना, पिछला वाला जो था तो ये भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट में पूरा समझा दूंगा। 4 दूनी क्या होता है, ये 8 होता है। ये प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, ये मेरी क्लास जो है ये सब के लिए मतलब फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब अगर 3 वैल्यू होगी, जैसे 4 गुणा -2, तो देखो कैसे होगा। पहले तो आप 4 चौक 16 दूँ 32 लिख दो। ठीक है ना, पहले तो गुणा कर दो सीधा, भूल जाओगे कोई चिन्ह है यहाँ पे। फिर क्या करो, देखो ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, मैंने पहले ही नियम में आपको ये चीज़ बताई है। अब यहाँ पे आपका उत्तर आ गया, मान लो 4 चौक 16, 16 प्लस का है और ये -2 माइनस का है, तो प्लस माइनस ये माइनस का, इस तरह से ये 32 आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आया होगा। और जो आगे के जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो आप इसको समझने की थोड़ी कोशिश करना शॉर्ट में। देखो माइनस का गुणा अगर आप माइनस से करोगे तो प्लस आएगा, प्लस का गुणा आप प्लस से करोगे तो भी प्लस आएगा, और अगर आपने माइनस का गुणा प्लस से किया तो माइनस आएगा, और प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस आएगा। देखो इसमें समझने वाली बात पता है क्या है, जहाँ गुणा करने वाले दोनों जो संख्याएं हैं वो अगर सेम चिन्ह की है तो हमेशा प्लस आएगा। देखो, लेकिन अगर दो में आप गुणा कर रहे हो, दोनों में से अगर एक भी माइनस का है, जैसे कि यहाँ देखो इन दोनों में कौन है माइनस का, ये बंदा माइनस का और ये इसको माइनस बना रहा है, इन दोनों में भी यही चीज़ है। ठीक है, तो अब देखो भाग में भी यही चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको भाग वाला भी यहाँ दिखा देता हूँ। भाग में क्या होता है, देखो भाग में फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू जो है वो इस तरह से है, भाग बटा भाग दोनों ही माइनस की है, तो क्या आएगा भाई, वहाँ पर भी प्लस आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल देख लो, -4 बटा -6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा 4 बटा 6 बोल दो, या फिर इसको 2 बटा 3 बोल दो काट के। ठीक है ना, और अगर ऊपर प्लस है और नीचे प्लस है तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, सेम है, मैंने क्या बोला, अगर दोनों चिन्ह सेम है तो वो प्लस ही आना है। ठीक है, देखो ऊपर भी प्लस है, दोनों चिन्ह सेम है। ये गुणा और भाग दो में ही होता है ये। ठीक है ना, और कहीं नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, अगर मैंने लिखा है 10 और 2, तो दोनों प्लस के हैं तो उत्तर भी प्लस में आएगा, है ना। 5, 2 का भाग चला जाएगा 5 में। ये रूल नंबर 1 था, ये भाग के लिए। ठीक है ना, और वो जो मैंने पहले बताया वो था गुणा के लिए। ठीक है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 जो है इसमें देखो, इसमें क्या होगा, एक बंदा ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है, तो भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है ना, और जैसे कि इस तरह से लिख रहा हूँ, जैसे मैं 8/4 लिख रहा हूँ, तो उत्तर तो देखो 4 का भाग दोगे 8 में 2 आएगा, लेकिन एक बंदा माइनस का है एक प्लस का, तो माइनस का आएगा। और जो नंबर 4 है लास्ट जो भाग का है, उसमें मान लो ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है। कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझ लो। एग्जाम्पल में क्या है, देखो ये लिखो, ऊपर लिखो आप 12 और नीचे लिखो -2, तो 2 का भाग दोगे 12 में तो 6 आता है, लेकिन एक बंदा माइनस का है ना दोनों में से, तो ये माइनस बना देगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल बताया मैंने, कुछ नहीं है। आप किन्हीं दो संख्याओं का गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, अगर उन दोनों के चिन्ह सेम है तो आपको वो उत्तर प्लस में मिलेगा। लेकिन अगर वो चिन्ह दोनों में से किसी एक का भी माइनस हुआ तो क्या होगा, वो माइनस में ही आपका आंसर देगा। ठीक है, यही चीज़ मुझे समझानी थी। आप मेरे वीडियो को वापस रिवाइंड करके ये चीज़ समझ सकते हो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताना, मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ।
अपना जो नेक्स्ट रूल है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है देखो, वो जो है वो मैं आपको बताऊंगा 0 और 1 से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो सिर्फ 0 और 1 से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, 0 से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। देखो, आप किसी भी वैल्यू के अंदर क्या करो, 0 को ऐड करो। जैसे मैंने 11 है, 11 में मैंने 0 को ऐड किया, कितना आया भाई? 11 आया। क्यों आया भाई 11? 11 इसलिए आया भाई, सीधा सीधा सिंपल सी बात है। 11 में आपने क्या जोड़ा? 0। इसका मतलब क्या है? आपने कुछ नहीं जोड़ा। 0 मीन्स नथिंग, कुछ नहीं जोड़ा। 0 क्या होता है? कुछ नहीं है 0 का मतलब। और फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, जैसे 10 माइनस 0 कर दिया तो कितना आया भाई? 10 आया। 10 में से 0 आपने घटाया, इसका मतलब क्या? 10 में से कुछ नहीं घटाया आपने, तो 10 ही आएगा ना। और जो रूल नंबर नेक्स्ट है वो क्या है, देखो उसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी भी वैल्यू को, जैसे कि कोई मैं वैल्यू मान लेता हूँ x है, x इंटू 0 करते हैं तो आपका आंसर आएगा 0। x इंटू 0 का मतलब ये मान लो आप कि अगर मैं 4 इंटू 0 करता हूँ तो आपका आंसर आएगा 0, ना कि 4। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन 4 नहीं आएगा, ये बात याद रखना। दुनिया की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ना हो। इसका मतलब क्या है? किसी भी वैल्यू को 0 से गुणा करो, वो उसको 0 बना देगी, ठीक है। ये 0 इतना पावरफुल है, जिससे भी आप मल्टीप्लाई करोगे, खुद से भी कर दोगे ना, तो आपको भी ये 0 बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट जो है उसमें जो 0 वाला है, और यहाँ पे डिवाइड वाली बात आती है। ये बहुत ही ध्यान से देखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो, अगर हम 0 में किसी भी वैल्यू से गुणा करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ 2 से, सॉरी 0 में किसी भी वैल्यू से भाग देंगे, जैसे मैंने 0 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा भाई? 0 आएगा, ठीक है ना। याद रखना, यहाँ दो कंडीशन बनेगी, यहाँ तो एक ही बन रही है कि आप गुणा करो, चाहे आगे से करो, चाहे कैसे भी करो, ठीक है ना। यहाँ अगर मैं लिखता 0 इंटू 4 तो भी क्या आता? 0 ही आता। लेकिन यहाँ देखो बात समझने वाली है, ये 0 में हम भाग देंगे किसी भी वैल्यू के, किसी भी वैल्यू से भाग देंगे तो 0 आएगा। लेकिन जैसे अगर मैंने उल्टा लिख दिया 2/0, तो भैया ऐसी बात है कि ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे उत्तर हमारा आएगा अनंत, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन तो पहली बात होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो आपका आंसर है वो आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो 0 वाले जो रूल है वो हमने देख लिया है। अब हम लोग रूल जो देखेंगे वो देखेंगे 1 से रिलेटेड। तो 1 से रिलेटेड जितने भी रूल है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखो एक बार फिर से देख लो, मैं बता देता हूँ। 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही संख्या वापस आएगी। ऐड करने का मतलब क्या है? आपने कुछ नहीं ऐड किया, घटाओगे 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू वापस आएगी। किस दुनिया की किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। अगर 0 में किसी से डिवाइड करोगे तो 0 आंसर आएगा, बट 0 से अगर किसी को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग 1 से रिलेटेड। देखो यहाँ पे जो रूल्स था, वो रूल्स जो थे वो 0 से रिलेटेड थे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो रूल्स है वो 1 से रिलेटेड, ठीक है। देखो, अगर आप किसी वैल्यू में, अगर किसी भी वैल्यू को, जैसे कि मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, तो आपका आंसर आएगा x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया आपने जैसे 4 इंटू 1 किया ना तो 4 ही आएगा, 50 इंटू 1 किया ना तो क्या आएगा? 50 ही आएगा। यानी कि 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, वापस वही वैल्यू वापस आनी है, ठीक है। सेम चीज़ डिवाइड के अंदर होती है। जैसे कि x/1 करोगे तो आपका आंसर आएगा x, है ना। जैसे कि 50/1 करो आप, क्या आएगा? 50 आएगा। 14/1 करो, क्या आएगा आंसर आपका? 14 आएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है दोस्तों जो आपको पता होने चाहिए किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मैथ्स तैयार कर रहे हो तो ये बेसिक आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 है दोस्तों, मैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और पार्ट 3 जो है उसमें जो बाकी बची हुई चीज़ है वो हम कवर करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बताइए कहाँ समझ में आया है, कहाँ नहीं आया है, कौन से पार्ट में आपको कौन सी चीज़ टफ लगी है, इजी लगी है। हालांकि मैंने तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट,
ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।